जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है पेड चैरिटी 500 रुपीज। अब इस ट्रांजैक्शन का कैसे जर्नल एंट्री किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। दोस्तों, कभी भी हमें जब जर्नल एंट्री करना होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, तो उसमें पहला स्टेप होता है कि आप इसमें ये जाने कि कौन कौन से अकाउंट यहां पर ओपन होंगे। और इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द दिए हैं और इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है पेड चैरिटी अर्थात दान दिया 500 रुपए। तो इसमें पहला अकाउंट कौन सा ओपन होगा? तो पहला जो शब्द है वो है पेड। तो पेड का कोई अकाउंट नहीं होता। पेड का कोई अकाउंट होता है? दिया का कोई अकाउंट होता है? नहीं। तो पेड का कोई अकाउंट नहीं होता है। चैरिटी का अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्यों खर्च कर रहे हैं इसको लिखना जरूरी होता है। तो इस कार्ड से यहां पर क्या होगा, चैरिटी अर्थात दान के रूप में आप किसी को पैसे दे रहे हैं या पैसे खर्च कर रहे हैं। तो अब आपको जानना जरूरी है कि हम दान दे रहे हैं तभी हमारा पैसा खर्च हो रहा है। तो यहां पर चैरिटी का अकाउंट यहां पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में अगला अकाउंट जो होगा वो आपका कैश का होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा गया है पेड चैरिटी 500 रुपीज। अब ये तो नहीं कहा गया है कि पेड चैरिटी बाय बैंक, यानी बैंक की सहायता से हमने चैरिटी पे किया या चेक के माध्यम से पे किया, ऐसा तो लिखा नहीं गया है। डायरेक्ट लिखा गया है पेड चैरिटी यानी दान दिया 500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 500 रुपए कैश दिए, नगद दिए। तो यहां पर ये जो 500 रुपए गए हैं वो आपके कैश के रूप में गए हैं अर्थात नगद के रूप में गए हैं। तो आपके बिजनेस से अगर पैसा खर्च हो रहा है या आपके पास से पैसा खर्च हो रहा है तो वो बैंक से आप कटवाए हैं या आपके जेब से कटा है, इसको लिखना जरूरी है। यार नगद के रूप में गया या बैंक के रूप में गया, इसको लिखना जरूरी होता है। तो इस कारण से यहां पर कैश का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दो अकाउंट यहां पर हो गए। अब इन दोनों अकाउंट में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा इसको जानना जरूरी होता है। इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये अकाउंट किस अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। तो पहला अकाउंट है हमारा चैरिटी का अकाउंट। तो चैरिटी का अकाउंट जो होता है वो ओपन किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के तहत। चाहे चैरिटी का हो गया, सैलरी का हो गया, रेंट का हो गया, ये जितने भी अकाउंट होते हैं ये आपके नॉमिनल अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो जब आप चैरिटी को, यहां पर चैरिटी दे रहे हैं, तो जब आप चैरिटी में पैसे खर्च करेंगे, चैरिटी के रूप में दान अगर देंगे, तो आपके पास से क्या होगा, जो आप 500 रुपए दे रहे हैं वो आपका क्या हुआ, लॉस तो हो गया। आपके पास से पैसा गया, खत्म हुआ, तो लॉस तो ही हुआ, दान दिए तो यहां पर क्या हुआ, आपके पैसे का एक्सपेंस हुआ था, तो लॉस हुआ। आपके पास से पैसे खर्च हुए आप जब दान दिए, तो यहां पर एक्सपेंस एंड लॉस क्या कहता है, डेबिट होता है। तो इस कारण से चैरिटी अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। उसके बाद में बचता है कैश। तो कैश क्या है? कैश एक संपत्ति है और संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट आपके रियल अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। इसका आपका गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, ये पैसा आपके पास से जा रहा है या आ रहा है? आपके पास से 500 रुपए जा रहे हैं क्योंकि आप दान दे रहे हैं। तो आपके पास से पैसे का क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। और गोज आउट होने के कारण ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो अब आपको ये पता चल गया कि एक क्रेडिट हो गया, एक डेबिट हो गया। अब इसको लिखा कैसे जाएगा उसको यहां पर आप जान लीजिए। इसको लिखने का तरीका है कि आप पहले डेबिट वाले पक्ष को लिखें। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय चैरिटी अकाउंट डेबिट कितना, 500। उसके बाद में टू कैश अकाउंट क्रेडिट 500। तो इस तरीके से ये जो आपका ट्रांजैक्शन था इसका जनरल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।